हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे माइंड मैपिंग फॉर डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। तो हम अब समझेंगे कि माइंड मैपिंग होता क्या है। तो एक ऐसा पावरफुल टूल है जो मेनली आइडिएशन फेज में यूज़ किया जाता है। आइडिएशन फेज मीन्स जहाँ पे हमको बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट करने हैं एंड उन आइडियाज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है ताकि हम प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके फॉर अवर गिवन प्रॉब्लम। सो ये आइडिएशन फेज में ज़्यादा यूज़ होता है, बट हाउ एवर यू कैन यूज़ दिस टेक्निक फॉर मेनी इन मेनी फेजेस ड्यूरिंग इनोवेशन प्रोसेस। जैसे हम कुछ भी इनोवेटिव आइडिया या सॉल्यूशन सजेस्ट कर रहे तो कोई भी फेज में यूज कर सकते हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया दैट इज द मेन पर्पज ऑफ आइडिया दिस पर्टिकुलर माइंड मैपिंग कैनवास। सो इट हेल्प्स इन ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा जब आइडियाज़ निकलते हैं ब्रेन में से तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अवर थॉट्स एंड विजुअलाइजिंग द कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे आइडियाज़ हैं तो उन सब आइडियाज़ को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, तो वो सब हमको माइंड मैपिंग से पता चलता है। सो माइंड मैपिंग एक्चुअली क्या होता है? विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। जो भी हमारे आइडियाज हमारे माइंड में से निकलते हैं उसको हम विजुअली प्रेजेंट करते हैं। एंड इट स्टार्ट्स विद द सेंट्रल आइडिया, मतलब एक सेंटर में एक आइडिया है, उसमें से हम बहुत सारे सब आइडियाज निकालते हैं, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड येट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क। जैसे एक ट्री होता है उसमें से कैसे ब्रांचेस निकलती है, वैसे हमारा जो एक सेंट्रल आइडिया है उसके थ्रू बहुत सारी सब ब्रांचेस निकालनी है और उसके हिसाब से हमको एक फ्रेमवर्क बनाना है। सो इट अलाउज अस टू एक्सप्लोर एंड एक्सपांड अवर आइडियाज इन अ नॉन लीनियर वे। मतलब इतनी सारी ब्रांचेस आप निकालोगे, जितने सब आइडियाज निकलेंगे उतनी आपकी सब ब्रांचेस निकलेगी और वो आप नॉन लीनियर वे में आप एक्सप्लोर करोगे फर्दर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो वो क्या करेगा, हमारी क्रिएटिविटी एंड हमारा इनोवेशन है उसको वो बढ़ाएगा। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि माइंड मैपिंग कैनवास कैसे बना सकते हैं। सो ये हमारा मेन आइडिया या टॉपिक है। तो सेंट्रल आइडिया कौन सा, सबसे पहला स्टेप्स कौन सा होता है? सेंट्रल आइडिया। स्टार्ट विद द मेन कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम इन द सेंटर ऑफ द मैप। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है या फिर आपका जो भी सॉल्यूशन है उसको आपको यहाँ पे रखना है। मेन आइडिया या टॉपिक यहाँ पे आएगा, उसके बाद ही उसमें से निकलेंगे ब्रांचेस। सो दिज आर द ब्रांचेस। सो योर कोई भी आइडिया है उसका सब आइडिया आपको यहाँ पे रखना है। सो जो भी आपका सेकंड सब आइडिया है वो सब आपको सब ब्रांचेस की तरह निकालना है। सो वो भी आपके रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, रिलेटेड टू योर सेंट्रल टॉपिक। देन यू हैव टू यूज द कीवर्ड्स। तो ये जो यहाँ पे भी जो भी आइडिया आप लिख रहे हैं उसमें आपको कीवर्ड्स या शॉर्ट फ्रेजेस लिखने हैं टू रिप्रेजेंट योर ईच आइडिया। देन कनेक्शन, सो आपको इसका कनेक्शन बनाना है, हाउ इट इज कोरिलेटेड विथ योर सेंट्रल आइडिया एंड इवन उसके बाद भी आप उसके सब आइडिया में से भी फर्दर ब्रांचेस निकाल सकते हैं। सो रिलेटेड आइडियाज विद द लाइंस और एरोज के साथ आप उसको रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। देन विजुअल्स, ऑल्सो यू कैन इनकॉर्पोरेट द इमेजेस। अगर आपको लगता है तो कोई इमेजेस लगानी है आपको सब आइडियाज में तो आप इमेजेस लगा सकते हैं, कलर्स यूज कर सकते हैं, सिम्बल्स यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो माइंड मैपिंग मैप है वो बहुत ही अच्छा दिखे, एंगेजिंग लगे एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। सो यूज ऑफ सिम्बल, इमेजेस, कलर्स, वो सब करके आप बहुत ही अट्रैक्टिव क्रिएटिव माइंड मैपिंग कैनवास बना सकते हैं। नाउ विल सी वन एग्जाम्पल ऑफ माइंड मैपिंग कैनवास फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का आपको प्लानिंग करना है, तो आपका सेंट्रल आइडिया क्या है कि भाई आपको कोई प्रोजेक्ट हैंडल करना है। सो वो प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए आपको सब ब्रांचेस निकालनी है। तो बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पे आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कलर्स यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले तो जो भी प्रोजेक्ट में काम करेगा उनका इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन में कौन प्रोजेक्ट मैनेजर, कौन टीम मेंबर, उनके बैकग्राउंड क्या है, की स्टेक होल्डर्स कौन है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम प्रोजेक्ट प्लानिंग से पहले हमको चाहिए। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं, व्हाट डू वी वांट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, व्हाट डू वी हैव टू अचीव मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। आप हमको सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना होगा, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्रिटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, तो वो सब हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो उसके लिए हमको उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं। फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो उसके स्टेटमेंट, अगर पेनल्टीज, वो सब हमको आइडेंटिफाई करना है। अगर प्रोजेक्ट हमने प्रॉपर टाइम पे ख़त्म नहीं किया तो क्या पेनल्टीज लग सकती है, वो सब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन स्कोप, स्कोप मतलब कितना काम करना है, क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है, कौन सा पार्ट उसमें आएगा और कौन सा हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वो स्कोप होता है। मतलब हाउ मच वी वांट टू वर्क, कितना एरिया में काम करेंगे,
कितना बाउंड्री, हमारी बाउंड्री डिसाइड करनी है हमारे प्रोजेक्ट की, कहाँ तक वो जाएगा। देन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो रिसोर्सेज इज अवर सब आइडिया, तो उसमें पीपल कितने चाहिए, बजट कितना चाहिए, इक्विपमेंट, फैसिलिटीज़, कंटिजेंसी मतलब एक्स्ट्रा कोई खर्चा आ गया अचानक से तो उसके भी प्रोविज़न रखने पड़ते हैं। देन कौन सी रिस्क है आपके प्रोजेक्ट में, उसका डिस्क्रिप्शन, इम्पैक्ट, उसकी सीवियरिटी कितनी है, कितना तक उसमें इम्पैक्ट हो सकता है, कि क्या क्या असर हो सकती है, लाइक्लीहुड ऑफ प्रायर डिटेक्शन, हाँ क्या हम उसको हो कोई भी इम्पैक्ट या रिस्क उसको पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, माइग्रेशन कैसे करोगे, प्रपोज सॉल्यूशन क्या होगा, अगर कोई पर्टिकुलर जगह पे कुछ रिस्क आपको लगी तो उसके लिए आप क्या स्टेप्स लोगे। सो दीज आर ऑल रिस्क क्राइटेरिया यू हैव टू कंसिडर। देन शेड्यूल, मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट है कब तक कंप्लीट होगा, उसकी डेट्स, उसके रिसोर्स अवेलेबिलिटी फॉर ईच शेड्यूलिंग दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज। देन कंस्ट्रेंट मतलब क्या क्या उसके अंदर आपको लगता है कि उसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, तो कौन किस पे हम डिपेंडेंट है, इंटरनल कंट्रोल कैसे करेंगे, अप्रूवल कहीं से लाना है गवर्नमेंट से, रेगुलेटरी बॉडी में से, रिसोर्स कंस्ट्रेंट। सो जितने भी हमारे कंस्ट्रेंट्स मतलब उसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, वो सब कंस्ट्रेंट्स हमको आइडेंटिफाई करने हैं। सो लाइक दिस central idea we have generated so many sub ideas in the form of branches, and उसके भी फर्दर हमने कॉन्सेप्ट्स निकाले जो एसेंशियल है। सो इस तरह से हम हमारे जितने भी थॉट्स हैं जो आए हैं उन सबको हमने प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया, एंड दैट इज कॉल्ड एज माइंड मैपिंग। तो जब भी आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड हमारे जितने भी आइडियाज हैं उनको हमको ऑर्गेनाइज करना है तो हम माइंड मैपिंग यूज कर सकते हैं। तो आइडिएशन स्टेज में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो क्या बेनिफिट होते हैं हम प्रॉपर माइंड मैपिंग करें तो, एनहांस क्रिएटिविटी, हम हमारे पूरे थॉट्स जो बहुत सारे इधर उधर है सबको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एंड इट एनकरेजेस द फ्री फ्लोइंग आइडियाज एंड क्रिएटिव थिंकिंग, तो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ाता है। क्लैरिटी एंड फोकस, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सेंट्रल आइडिया तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें से हमने इतने सारे सब पार्ट्स निकाले तो हमको अब लगता है कि कॉम्प्लेक्स टास्क है वो थोड़ा मैनेजेबल है, and hence it provides the clear overview of your project. then collaboration, अब हम इसको easily शेयर कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जितने भी सब ब्रांचेस है उसमें से अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करना तो आप आराम से अपने टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, तो कोलैबोरेशन में वो इजी रहेगा। आप एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग एंड एक दूसरे के थॉट्स सब कुछ शेयर करके कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर सकते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द कनेक्शंस एंड पैटर्न, क्योंकि सब कनेक्टेड है, आपने कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई किया जो इतना ऑब्वियस नहीं है तो वो आपको कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं। सो माइंड मैपिंग इज वेरी मच यूजफुल इन अवर डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, जो भी हमारे आइडियाज है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है टू प्रिपेयर द माइंड मैपिंग, that is MindMinster, then XMind, Coggle, then Lucidchart, Miro। तो ये सब टूल्स अगर आप यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर द माइंड मैपिंग तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कोलाब्रेशन मीन्स एक दूसरे के साथ कैसे कोलाब्रेट करें, टेम्पलेट्स मिलते हैं रेडीमेड, आप इंटीग्रेट कर सकते हैं विथ अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो, एंड मेकिंग दिस माइंड मेकिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। So mind mapping is very useful term related to our design thinking to organize our all ideas. So these are the references that I have used to prepare this particular lecture, and as you know that this is the portal website you can refer, because ultimately you have to do all the work, जो भी आप canvases बना रहे हैं उसको यहाँ पे अपलोड करने हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। जब एक बार आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा आप रजिस्टर करवाओगे, टीम रजिस्टर होगा, उसके बाद आपको सब कुछ ऑनलाइन अपलोड करना है और गाइड का अप्रूवल लेना है। सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर यूजफुल हुआ होगा और माइंड मैपिंग आपके माइंड में एकदम क्लियर हो गया होगा कैसे थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, कमेंट भी कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू सो मच।